गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपके सोशल के 22 चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चैप्टर आप पूरा समझ चुके हैं ना? संविधान का चैप्टर आपने पूरा समझ लिया है? तो चलिए अब इनकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, यानी कि किसने पूरा प्रारूप बनाया था और उसकी जो समिति बनाई गई थी इसके लिए प्रारूप बनाने के लिए उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने ही संविधान सभा का पूरा प्रारूप समिति जो थी उसके अध्यक्ष थे। भारत में नया संविधान लागू हुआ। हमारा संविधान कब लागू हुआ था भारत में? ये तो आप सबको पता है, 26 जनवरी को हुआ था। और ईयर कौन सा था? 1950 को, 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद है कि हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? तो लोकतंत्र व समाजवाद है या धर्मनिरपेक्षता या फिर दोनों? तो क्या है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य? लोकतंत्र व समाजवाद भी है और धर्मनिरपेक्षता भी है। हमारा देश कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर लोकतंत्र और समाजवाद है। तो इसलिए कहाँ पर हम टिक लगाएंगे? दोनों पे। ओके। नेक्स्ट, कितने वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है? किस ईयर तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का हमारे संविधान में प्रावधान है? तो 12, 14 या 16। तो 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री शिक्षा देने का हमारे संविधान में प्रावधान है। अब नेक्स्ट है कि भारत का संविधान कितने समय में बनकर तैयार हुआ? भारत का संविधान को बनने में कितने समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन कि पूरे 3 वर्ष लगे थे या 3 वर्ष 11 महीने 18 दिन? तो कितना समय लगा था? आपने चैप्टर में पढ़ा था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। इस पूरे संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। ओके। नेक्स्ट, रिक्त स्थान शुरू करते हैं। हमारा देश को अंग्रेजी शासन से स्वतंत्र हुआ। हमारा देश स्वतंत्र कब हुआ था अंग्रेजी शासन से? तो 15 अगस्त को। 15 अगस्त को हमारा देश स्वतंत्र हुआ था और 26 जनवरी को क्या हुआ था? संविधान लागू हुआ था। जनता अपने का चुनाव स्वयं करेगी। जनता अपने किसका चुनाव स्वयं करेगी? तो प्रतिनिधियों का। जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करेगी। राष्ट्र के सभी नागरिक की नज़रों में एक समान है। राष्ट्र के जो सभी नागरिक हैं, सभी देशवासी जो हैं, वो किसकी नज़रों में एक समान है? तो क्या आएगा? कानून की नज़रों में। किसकी नज़रों में एक समान है? लास्ट वाला ऑप्शन आएगा कानून, यानी कि कानून की नज़रों में सभी देशवासी एक समान हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, हमें राष्ट्र ध्वज और का आदर करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज यानी अपने झंडे का, और किसका आदर करना चाहिए? राष्ट्रगान का, जो अपना नेशनल एंथम है और जो नेशनल फ्लैग है उसका आदर यानी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें हिंसा से दूर रहना चाहिए। किससे दूर रहना चाहिए? हमें हिंसा से। हिंसा यानी किसी भी जीव को मारना। हिंसा क्या होती है? किसी भी जीव को दुख पहुंचाना, मारना, कष्ट पहुंचाना। तो इससे हमें दूर रहना चाहिए। अब ये हिंसा चाहे शारीरिक तौर पर हो चाहे मानसिक तौर पर हो। ज़रूरी नहीं है कि किसी को हम मार पीट रहे हैं वही हिंसा कही जाएगी। अगर हम किसी को मन से भी कष्ट पहुंचा रहे हैं तो वो भी क्या है? एक प्रकार की हिंसा ही है। तो हमें दोनों तरह की हिंसा से दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? राइट और रॉन्ग। आपको बताना है कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। सबसे पहला, स्वतंत्रता से पहले अंग्रेज हमारे लिए कानून और नियम बनाते थे। स्वतंत्रता यानी अपनी आज़ादी से पहले क्या होता था? अंग्रेज जो थे वही हमारे लिए कानून और नियम बनाते थे और उसी को ही सारे देशवासियों को मानना पड़ता था। ये बात क्या है? सही है, यानी कि राइट। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करती है। लोकतंत्र जो राज्य होता है, लोकतंत्र, उसमें क्या होता है? जनता अपने नेता को स्वयं चुनती है। तो ये बात भी क्या है? सही है। हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है।
इसीलिए हमारे देश में जो प्रधानमंत्री चुने जाते हैं वो कैसे चुने जाते हैं? जनता वोट डालकर चुनती है ना। तो लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। हमारे देश में धर्म के कारण न्याय करने में भेदभाव किया जाता है। क्या हमारे देश में धर्म को लेकर के भेदभाव किया जाता है न्याय करने में? नहीं। कानून जो है सभी धर्मों के लिए एक समान है। कानून में, संविधान में जो कानून है वो कानून सभी धर्मों के लिए एक समान है। ऐसा नहीं है कि अगर हिंदू धर्म के व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसके लिए कम सज़ा है और मुस्लिम व्यक्ति ने अगर वो अपराध किया है तो उसके लिए ज़्यादा सज़ा है। सज़ा में कोई फ़र्क नहीं है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो। तो ये बात क्या है? रॉन्ग। जब राष्ट्र पर कोई संकट आए तो हमें सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। अब बताइए, यदि आपके देश पर कोई संकट आएगा तो क्या हमको सरकार का साथ नहीं देना चाहिए? अवश्य देना चाहिए ना। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहे हैं कि हमें सरकार का साथ नहीं देना चाहिए। अब जिस समय जिस भी तरीके की आपदा आती है अगर देश पर, तो सारे देशवासियों को मिलजुल कर सरकार को साथ देना होता है, तभी हम उस आपदा से निपट सकते हैं। किसी भी तरीके की आपदा है, भुखमरी की है, तो सारे लोग बाग मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करेंगे। बाढ़ की अगर आपदा है तो बाढ़ के समय में भी, कभी देश की रक्षा की समस्या आती है तो देश की रक्षा की समस्या के लिए भी सारे देशवासियों को एकजुट होकर सरकार का साथ देना चाहिए कि हम सैनिक बनने के लिए तैयार हैं। तभी तो सरकार को सहायता मिलेगी और वह देश की रक्षा कर सकेगी। इसी तरीके से हर फील्ड में सरकार की सहायता करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। तो हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण, जो हमारा आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट है, प्राकृतिक पर्यावरण है, उसकी हमें रक्षा करनी चाहिए। तो ये बात सही है। क्यों? कैसे कर सकते हैं हम रक्षा? जैसे कि हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, पेड़ों को कटने से बचाना चाहिए और अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। आसपास का पर्यावरण हमें क्या रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए, प्रदूषण से बचाना चाहिए, चाहे वह ध्वनि प्रदूषण हो, चाहे वह किसी भी तरीके का वायु प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो। सभी प्रकार के प्रदूषण से बचाने की ज़रूरत है अपने पर्यावरण को। जल का बचाव करने की आवश्यकता है, बिजली का बचाव करने की आवश्यकता है। तो हमें अपने प्राकृतिक पर्यावरण की क्या करनी चाहिए? रक्षा करनी चाहिए। चलिए अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हमारे देश का संविधान कब लागू किया गया? तो आप सभी को पता है हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ओके, नेक्स्ट है हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं? राष्ट्रीय लक्ष्य क्या हैं? तो लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। क्या क्या? लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता से तात्पर्य है कि सभी धर्मों को मानने वाले लोगों को समानता से व्यवहार मिलेगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता से क्या मतलब है कि सभी धर्म को मानने वाले लोगों को, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होगा, सभी को समानता से व्यवहार मिलेगा और कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा कि यह इस धर्म का है, इसके लिए कुछ अलग से फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी, किसी धर्म के लोगों को वह फैसिलिटीज़ नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं। धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? लोकतंत्र में जनता को कौन कौन से मौलिक अधिकार? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जो सभी जनता को प्राप्त हैं। जैसे कौन कौन से मौलिक अधिकार है? सबसे पहला स्वतंत्रता का अधिकार। इन सभी के बारे में आप डिटेल में पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये 6 अधिकार हैं जो सभी को प्राप्त हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नीति निर्देशक तत्व किसे कहते हैं। हमारे जो नीति निर्देशक तत्व हैं उन्हें किसको कहते हैं। संविधान में दिए गए कुछ ऐसे तत्व जिनके आधार पर सरकार अपनी नीतियों का निर्धारण करती है उन्हें नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। किसे कहते हैं, जिनके आधार पर जो संविधान है वह कुछ ऐसे तत्व दिए गए हैं संविधान में जिनके आधार पर सरकार जो है वो अपनी नीतियाँ निर्धारित करती है कि उन्हें क्या क्या काम किस तरीके से करना है, तो उनको क्या कहा जाता है, नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। तो सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज कॉपी पर करेंगे। ओके।